गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ये दोनों अंतर भी हमने आपको परिभाषा में याद करवा दिया है। जितना आपको बताया है उतना भी अगर लिख देते हैं तो नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको डिफरेंस में हम जो है बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, उसको हम समझा देते हैं। सबसे पहली बात याद रखिए समझाने से पहले, भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल? वान डर वाल्स बल। रासायनिक अधिशोषण जो होता है उसमें कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन जो है वह भौतिक अधिशोषण होता है या रासायनिक? रासायनिक। दूसरा पॉइंट आपका है कि भौतिक अधिशोषण जो होता है जिसमें वान डर वाल्स बल आता है, वह बल कैसा होता है? तो कमजोर अर्थात दुर्बल। जब रासायनिक अधिशोषण की बात आती है जिसमें सहसंयोजक बंधन कार्य करता है, रासायनिक बंधन कार्य करता है, तो उसका बल कैसा होगा? तो प्रबल होगा अर्थात स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट है, उजागर है, इसको करते जाते हैं। दोनों का अंतर हमने लिख दिया। अब बड़ा सिंपली लैंग्वेज हमने दिया है जिससे कि एक बार देखेंगे कम से कम 4 गो 5 गो पॉइंट आपको याद हो जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन का, कि ये कमजोर अर्थात दुर्बल होता है, ये मजबूत अर्थात प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर हो गया? इसमें वान डर वाल्स बल होता है, इसमें रासायनिक बंधन होता है या सहसंयोजक बंधन होता है। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि यह जो भौतिक अधिशोषण की क्रिया होता है यह उत्क्रमणी होता है। दोनों प्रकार की क्रियाएं होता है समकरण, जिसको कहा जाता है रिवर्सेबल। इसमें एक ही प्रकार की क्रिया होती है जिसको कहा जाता है अनुत्क्रमणी, इरिवर्सेबल होता है। क्लियर हो गया? फिर चौथा पॉइंट है कि इसमें जो अणु जो होता है, उष्मा जो ऊर्जा होता है जो बाहर निकलता है, तो 20 से कितना होता है? यह 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ठोस पदार्थ के अणु है या ठोस पदार्थ के अणु है, इसमें जब अणु जो यहाँ का चिपकता है तो चिपकने में भी क्या होता है? ऊष्मा कार्य होता है। उसमें भी ऊष्मा क्या होता है? लगता है। चिपकने में भी, बंधन बनाने में भी और बाहर निकलने में, दोनों क्रियाएं में ऊष्मा खपत होता है। तो इसके जो अणु आकर के यहाँ चिपकता है तो उसमें कितना ऊष्मा खपत होता है? तो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, यह भौतिक अधिशोषण हुआ। और जब रासायनिक अधिशोषण होता है केमिकल, तो जब इसके अणु एक दूसरे से इस तरह से मजबूती से जकड़ा रहता है इसमें से, और इसके जो अणु एक दूसरे से जो जकड़ा रहता है, एक दूसरे से संपर्क में रहता है, तो उसमें भी ऊष्मा का खपत होता है। कितना होता है? तो 40 से 200 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और सीख लीजिए, इसमें जो ऊष्मा होता है डेल्टा एच फिजिकल में, उसका मान होता है निगेटिव, और इसमें जो डेल्टा एच का मान होगा उसका मान होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये सारा पॉइंट है। वह भी अंतर लिख सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। 8वां भी दे सकते हैं, इसमें जो है डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है, इसमें डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं 5वां पॉइंट में। ये बहुआण्विक परत। बहुआण्विक परत का मतलब क्या होगा? मल्टी लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। मल्टी बहुआण्विक मतलब क्या होगा? एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर होता है। यह किसका गुण होता है? तो भौतिक अधिशोषण का। काहे होता है? इसमें दुर्बल बल कार्य करता है। दुर्बल बल जो कार्य करता है तो लेयर के ऊपर लेयर बन जाता है, खाली जगह मिल जाता है, कोई दूसरा उसमें अटैक कर देता है तो लेयर के ऊपर लेयर। लेकिन रासायनिक में क्या होता है? सहसंयोजक बंधन कार्य करता है, साथ साथ बंधन रहता है, जकड़ा हुआ बंधन रहता है, तो उसमें जगह नहीं मिलता है गैपिंग, इसलिए उसमें एक ही लेयर होता है। तो चलिए और इसको फिगर के द्वारा हम समझा देते हैं कि बहुआण्विक, जैसे यह लेयर है आपका,
इसके ऊपर जो लेयर बन जाता है, इस तरह से लेयर, बहुत सारे लेयर का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे लेयर का निर्माण का है कि दुर्बल वांडर बल काज करता है, कमजोर बल होता है तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। नहीं तो और समझाने के लिए, जैसे माने लकड़ी है, लकड़ी में पानी जो है डाल देते हैं तो देखते हैं कि कुछ धीरे कुछ समय के बाद जो होता है आधा लकड़ी में पानी का अंश प्रवेश कर जाता है, लेयर के ऊपर लेयर हो जाता है। ठीक है, तो सीधा यही समझ लीजिए आप, ये बहुआण्विक परत के होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं। इसमें जो होता है केमिकल में, इसमें जो अणु जो रहता है एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, इस प्रकार से जकड़ा हुआ रहता है, इसमें कहीं कोई खाली स्थान नहीं रहता, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग। और इसमें जो है सहसंयोजक बंधन कार्य करता है, इसके भी अणु जो होता है इसके संपर्क में रहता है, इस सारे के अणु के संपर्क में रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है, एक आणविक परत के होते हैं, मोनोलेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे अणु जो होता है ना एक दूसरे के संपर्क में आता है, चिपकने लगता है, लेकिन यह क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति होते हैं, एक ही लेयर का निर्माण करता है। अब क्या है कि इसमें बल क्या होता है, मजबूत रहता है। अच्छा, इसका जो बहुआण्विक परत का होता है तो इसको कम ताप पर भी दिया जाएगा तो इसके अणु में क्या होगा, बिखराव होने लगेगा, दूर भागने लगेगा। लेकिन यह क्या होता है, सभी तापों पर क्या होता है, यह सभी तापों पर इसको गर्म किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम जो है अपने एग्जाम में 5 को पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ना एक साथ 2-3 बार रिमाइंडर करा दीजिए, तो उसी तरह से हम ले रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन जैसा क्लास बनाना है। आपने दोनों की परिभाषा देखा था पहले, कई बार समझा दिए और उम्मीद करते हैं आपको याद हो भी गया होगा। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर जब लिखने की पारी होगा तो परिभाषा से 5 को पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक बार पुनः समझाते हैं, ये कमजोर होता है और ये क्या होता है, मजबूत होता है। इसमें वांडर वाल्स बल होता है, इसमें रासायनिक बंधन होता है, यह उत्क्रमणी होता है या अनुत्क्रमणी होता है। इसमें जो ऊष्मा जो निकलता है जब अणु चिपकने लगता है तो 20 से 40 किलो जो मोल इनवर्स, और जब इसके अणु का निर्माण होता है उससे संपर्क होता है, जकड़ाव रहता है, इसमें भी जो ऊष्मा का खपत होता है 40 से 200 किलो जो मोल इनवर्स होता है। ये बहुआण्विक परत के होते हैं, ये एक आणविक परत के होते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। क्लियर, ये कम ताप पर होता है, ये सभी तापों पर होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा सिंपल सा, उसको नेक्स्ट वीडियो हम भेजेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।